तुमने उसे अपना समय दिया, अपनी वफादारी दी, अपनी ऊर्जा दी, तुमने सब कुछ ठीक किया, अक्सर कॉल किया, प्यार दिखाया, डेट्स प्लान की, वफादार रहे, और फिर भी वो दूर होती गई। ना इसलिए कि तुम काफी अच्छे नहीं थे, ना इसलिए कि तुमने कम कोशिश की, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने वो एक सच्चाई नहीं समझी जो कोई नहीं बताता। आकर्षण कमाया नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है। ये वीडियो तुम्हें जज करने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। अगर तुम उस लड़के से थक चुके हो जो सब कुछ देता है फिर भी खुद को अदृश्य महसूस करता है, तो अब वक्त है समझने का कि किसी औरत को सच में क्या खींचता है। ना गिफ्ट्स, ना एफर्ट, ना शब्द, मायने रखता है सिर्फ ये कि जब वो तुम्हारे पास होती है सोए खुद को कैसा महसूस करती है। वो एहसास ज्यादा करने से नहीं आता, वो तुम्हारे ज्यादा बनने से आता है। अगर तुम चाहते हो कि ये चैनल तुम्हें ऐसे ही अंदर से कॉन्फिडेंस बदलने वाली बातें देता रहे तो इसे सपोर्ट करो, क्योंकि हर बार जब तुम सपोर्ट करते हो तो हम उस अगले मर्द तक पहुंचते हैं जो अपनी सारी ऊर्जा एक ऐसी औरत को देने वाला है जो कुछ भी महसूस नहीं करती। आओ इसे मिलकर बदलें। नंबर 1, औरतें उस मर्द को चाहती हैं जिसके अंदर टेंशन है, ना कि बाहर की तालियां। औरतें उन मर्दों के लिए नहीं गिरती जो सराहना के पीछे भागते हैं या जिन्हें लगातार तारीफ चाहिए। सच्चाई ये है, अधिकतर औरतें उन मर्दों की ओर खींचती हैं जिनके अंदर एक शांत गहराई होती है, जो अंदर से तीव्र होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो तेज, चमकदार या सबके फेवरेट होते हैं, बल्कि इसका मतलब है उनके पास ऐसा कुछ होता है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। आइए समझते हैं अंदर की टेंशन का मतलब क्या है। ये वो चुपचाप ताकत है जो एक मर्द के अंदर भावनात्मक ऊर्जा के रूप में जमा रहती है। वो हर बात बांटता नहीं, हर एहसास जाहिर नहीं करता, हर बार पसंद आने की कोशिश नहीं करता। वो अपने विचारों को सुलगने देता है, अपनी राय को पैना होने देता है, अपनी फोकस को हिलने नहीं देता। यही नियंत्रण जिज्ञासा पैदा करता है, और जिज्ञासा ही आकर्षण की ऑक्सीजन होती है। वहीं बाहर की तालियां होती हैं दिखावे की भूख, खुद को बार बार साबित करने की चाहत। ऐसे मर्द ज्यादा पोस्ट करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, हर जीत को दिखाते हैं। उनकी ऊर्जा बिखरी होती है, उनकी पहचान दूसरों की नजर से तय होती है। लेकिन जब तुम तालियों पर निर्भर हो तो तुम साफ संकेत देते हो कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, और औरतें इसे महसूस कर लेती हैं। एक मर्द जिसके पास अंदर की टेंशन होती है वो कमरे में आता है शांत आत्मविश्वास के साथ। उसे किसी की इजाजत नहीं चाहिए, वो हर जीत का ढिंढोरा नहीं पीटता, लेकिन उसकी ऊर्जा सब महसूस करते हैं। उसके पास एक वजन होता है, एक गहराई, एक चुप्पी जो हजार शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। वही खींचती है एक औरत को, क्योंकि वो कुछ करके नहीं, कुछ रोक कर रखता है। सोचो, फिल्मों और हकीकत के सबसे मैग्नेटिक मर्द कभी ज्यादा नहीं बोलते, हमेशा नहीं मुस्कुराते, लेकिन उनकी आंखों में कुछ गहराई होती है। वो आंखें छोड़ते नहीं, लेकिन बकवास भी नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कुछ चल रहा है, और वही रहस्य लोगों को खींचता है। ये है अंदर की टेंशन जो बाहर की तारीफ से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। इसे पैदा करने के लिए सबसे पहले तालियों के पीछे भागना बंद करो। हर जीत शेयर मत करो, हर जगह इंप्रेस मत करने की कोशिश करो। अपनी उपलब्धियां अपने लिए रखो, न कि सबको दिखाने के लिए। फिर भावनात्मक अनुशासन बनाओ, अपने जज्बात महसूस करो, लेकिन हर बार उन्हें दिखाओ मत। उन्हें अपने अंदर जमा होने दो, जैसे किसी टैंक में दबाओ, ना फूटने के लिए बल्कि एक मजबूत उपस्थिति की तरह महसूस होने के लिए। एक और तरीका, कुछ न बताने का अभ्यास करना। मायने रखता है कि तुम हर बात तुरंत मत कहो। पहली डेट्स में सब मत खोलो, उसे तुम्हारे रहस्य को खोजने दो। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती। इसके अलावा अकेलेपन को अपनाओ। एक मर्द जो खुद के साथ बैठ सकता है, गहराई से सोच सकता है, ध्यान केंद्रित रह सकता है, बिना शोर या ध्यान के, वो खुद में ही एक ऊर्जा बना लेता है। और वही ऊर्जा लोग महसूस करते हैं, खासतौर पर औरतें। वो देखती हैं कि ये मर्द कनेक्शन के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उस टाइम वो खुद ही एक कनेक्शन है। उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती, वो जानता है कि वो क्या है। चुप्पी में भी अंदर की टेंशन कहती है मेरे पास ताकत है और मैं तय करता हूँ कब और कैसे इसे दिखाना है। बाहर की तालियां कहती हैं कृपया मुझे बताओ कि मैं काफी हूँ। एक चीज आकर्षण बनाती है, दूसरी चीज निर्भरता। औरतें ऐसा मर्द नहीं चाहती जो हर वक्त दिखावा करे, बल्कि ऐसा मर्द जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे कि इसके पीछे क्या चल रहा है। वही सोच टकराव बनाती है, वही टकराव इच्छा बन जाती है। और सबसे अच्छी बात, जब तुम उस अंदर की टेंशन को रख लेते हो तो तालियों की जरूरत ही नहीं रहती। तुम अपनी रफ्तार पर चलने लगते हो, तुम बिना कोशिश के ही आकर्षक बन जाते हो। क्योंकि जो मर्द किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं होता वही सबसे ज्यादा चाहा जाने लगता है, और फिर भी पूरी तरह कभी समझा नहीं जा सकता। नंबर 2, उसे एक लीडर चाहिए, कोई प्लीजर नहीं। एक मर्द जो नेतृत्व करता है उसे मंजूरी की जरूरत नहीं होती। एक मर्द जो दूसरों को खुश करता है वो मंजूरी का इंतजार करता है। यही वो आखिरी परत है जो उन मर्दों को अलग करती है जिन्हें औरतें चाहती हैं और जिनके साथ वो बस टाइम काटती हैं। औरतें किसी प्लीजर को कभी कभी आराम के लिए रख सकती हैं, लेकिन वो एक लीडर के पीछे इज्जत और चाहत के साथ चलती हैं, और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। अब बात करते हैं प्लीजर की। वो हर बात में हाँ कहता है, टकराव से बचता है, अपनी पसंद उसके मुताबिक बदलता है, अपने असली विचार छुपाता है ताकि कोई परेशानी ना हो। ऊपर से वो एक सपना लगता है, ध्यान देने वाला, साफ दिल और साथ में आसान, लेकिन अंदर एक समस्या होती है। उसके पास कोई दिशा नहीं, कोई रीढ़ नहीं, कोई आग नहीं, और औरत इसे महसूस कर लेती है। धीरे धीरे औरत इमोशनली लीड
करने लगती है। वो तय करती है कनेक्शन कितना गहरा होगा। वो सीमाएं टेस्ट करती हैं कि उसकी हदें कहां तक हैं। लेकिन प्लीजर के साथ कोई सीमा होती ही नहीं। सब कुछ नरम, सब कुछ झुकने वाला। शुरुआत में वो ये कंट्रोल एंजॉय कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे आकर्षण मरने लगता है। क्योंकि लीडरशिप सिर्फ फैसले लेने की बात नहीं होती, ये इमोशनल स्थिरता की बात होती है। वो मर्द होना जिस पर वो भरोसा कर सके, ना कि ऐसा मुद्दम जिसे वो कंट्रोल कर सके। अब चलो उस मर्द की बात करें जो लीड करता है। उसे डोमिनेट करने की जरूरत नहीं, ना ही कंट्रोल करने की। उसकी लीडरशिप शांत होती है लेकिन मजबूत। वो जानता है वो कौन है, वो कहां जा रहा है। वो उसे अपने संसार में बुलाता है, लेकिन अपनी इमोशनल स्टेट की चाबी उसे नहीं सौंपता। वो रूखा नहीं, ना ही कठोर, लेकिन वो ठोस जमीन पर खड़ा होता है और वो इसे महसूस करती है। वो बुनियाद आकर्षण बन जाती है क्योंकि वो स्ट्रक्चर देती है, चुनौती देती है और एक सुरक्षा भी देती है। जब एक औरत महसूस करती है कि तुम अपने इमोशन में स्थिर हो, तब वो तुम्हारे दिशा पर भरोसा करने लगती है। वो उसे टेस्ट कर सकती है, धकेल सकती है, लेकिन आखिरकार वो उसका सम्मान करती है। क्योंकि ज्यादातर औरतें ऐसा मर्द नहीं चाहती जो पूछे मैं क्या बनूं तुम्हारे लिए। वो चाहती हैं जो कहे ये मैं हूं, तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, लेकिन मैं अपने मिशन को किसी के लिए नहीं बदलूंगा। आकर्षण में लीडरशिप कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी होती है। प्लीजर पूछता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। लीडर चलता है अपने मकसद के साथ और उसे चुनने देता है कि वो साथ चलना चाहती है या नहीं। और यही अलाइनमेंट असली चाबी है। क्योंकि जब एक औरत तुम्हारे साथ चलती है अपने चुनाव से, ना कि डर या मैनिपुलेशन से, तब वो इमोशनली इन्वेस्ट करती है। तब वो सुरक्षित महसूस करती है, खुलती है, भरोसा करती है। लीड करने के लिए तुम्हें पहले खुद को लीड करना होगा। क्या तुम सुबह किसी मकसद के साथ उठते हो? क्या तुम्हारे पास ऐसे मूल्य हैं जिन्हें तुम सच में जीते हो? क्या तुम ना कह सकते हो जब कुछ सही नहीं लगता, चाहे उस वजह से कनेक्शन टूट जाए? क्योंकि हर बार जब तुम अपने आप से धोखा करते हो किसी और को खुश करने के लिए, तुम अपनी मर्दानगी खोते हो। और वही मर्दानगी आकर्षण की नींव होती है। एक लीडर कठिन फैसले लेता है, वो गायब नहीं होता। जब बात मुश्किल हो, वो हर इमोशनल कदम के लिए औरत का इंतजार नहीं करता। वो परिपक्वता के साथ लीड करता है, स्पष्टता लाता है। सम्मान ना हो, पोजीशन है तो चुपचाप चला जाता है। और ये सब बिना जरूरत से ज्यादा सफाई दिए करता है। ऐसी ताकत मंजूरी की मोहताज नहीं होती। वो खुद बोलती है अगर वो तुम्हारी भावनाओं को घुमा सकती है तो तुम लीड नहीं कर रहे। अगर तुम उसकी हर प्रतिक्रिया के डर से संभल संभल कर चल रहे हो तो तुम अपनी ताकत में नहीं हो। लीडरशिप के लिए इमोशनल ग्राउंडिंग चाहिए। मतलब जब वो बेकाबू हो तब तुम शांत रहो, जब वो तुम्हें टेस्ट करे तब भी तुम फोकस्ड रहो। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। ये फर्क हल्का है लेकिन यही धार है जिसे वो ढूंढ रही होती है। आखिर में औरतें उस मर्द की ओर खींचती हैं जो उन्हें सब कुछ नहीं देता, बल्कि वो शायद पाए हैं जो खुद को जानता है, जमीन से जुड़ा रहता है, रास्ता दिखाता है, सिर्फ प्यार नहीं देता। क्योंकि प्यार झुकाने से नहीं, कुछ ठोस बनाने से आता है। और वो तभी होता है जब मर्द अपनी सच्चाई के साथ चलता है, ना कि उसकी मंजूरी के साथ। इसलिए उस परफेक्ट मर्द बनने की कोशिश मत करो जो उसकी आंखों में अच्छा लगे। उस सबसे स्पष्ट वर्जन में बदलो जो खुद को अच्छे से जानता है। क्योंकि जो मर्द जानता है वो कहाँ जा रहा है, उसे तालियों की जरूरत नहीं होती। वो बस चलता है और वो उसके पीछे आती है। नंबर 3, आकर्षण कमाया नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है। यही वो सबसे गलत फहमी वाला सिद्धांत है आज के रिश्तों में। ये सोच कि अगर तुम हर चीज सही करो, प्यारे बनो, सम्मान दो, समय दो, तो औरत तुम्हें चाहने लगेगी। ये सुनने में सही लगता है लेकिन ये एक जाल है। और जितना तुम इस पर विश्वास करते हो कि प्यार मेहनत से कमाया जाता है, उतना ही तुम उसके लिए अदृश्य बनते जाते हो। आकर्षण तुम्हारी मेहनत पर नहीं, उसके एहसास पर चलता है। औरत कोई मशीन नहीं है जिसमें तुम टाइम और अटेंशन डालो और बदले में प्यार पाओ। वो एक गहराई से भावुक इंसान है जो इस बात से जुड़ती है कि तुम कितने ग्राउंडेड, कितने कॉन्फिडेंट और कितने सेंटर में हो, ना कि तुमने कितने काम उसके लिए किए या कितनी जल्दी उसके मैसेज का जवाब दिया। इसीलिए इतने सारे अच्छे लड़के पीछे छूट जाते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं हमेशा मौजूद रहूं, गिफ्ट्स दूं, प्यार दिखाऊं तो वो समझेगी कि मैं ही सही हूं। लेकिन वो नहीं समझती। वो शुक्रिया कहती है और फिर चली जाती है किसी ऐसे मर्द के पास जो शायद कुछ खास नहीं करता। और तुम सोचते रह जाते हो मैंने क्या गलत किया। सच ये है तुमने वो पाने की कोशिश की जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तुम उसके दिल तक तर्क के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उसका आकर्षण भावनाओं से चलता है। तुमने अपना बेस्ट दिया लेकिन उसे कुछ अलग महसूस नहीं हुआ। तुम सुरक्षित थे, प्रिडिक्टेबल थे, उदार थे, लेकिन उसने तुम्हारे लिए खिंचाव महसूस नहीं किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें स्वार्थी, दूर या असम्मानजनक बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें समझना होगा कि आकर्षण बोलचाल से नीचे मौजूद होता है। ये अच्छा बनने की बात नहीं, मैग्नेटिक बनने की बात है। और वो मैग्नेटिक ताकत सही शब्द कहने से नहीं आती, वो उस इंसान से आती है जो तुम तब हो जब तुम कुछ भी
नहीं बोल रहे होते। अपने आप से पूछो, जब तुम किसी लड़की के साथ होते हो, क्या तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो? क्या तुम हर बात सोच समझकर बोलते हो? क्या तुम अपने विचार छुपाते हो ताकि कोई बहस ना हो? क्या तुम हमेशा उससे पूछते हो तुम्हें क्या चाहिए, बिना ये जाने पाए कि तुम्हें क्या चाहिए? अगर हाँ, तो तुम्हारी ऊर्जा बस एक बात चिल्ला रही है, प्लीज मुझे चुन लो। और जब तुम ये ऊर्जा देते हो, वो इमोशनली लीड करने लगती है। उसके पास कंट्रोल आ जाता है। तुम उसके बराबर नहीं रहते, बल्कि उसके इमोशनल असिस्टेंट बन जाते हो। और उस जगह में वही इच्छा नहीं रहती। हो सकता है इज्जत हो, कभी कभी शुक्रिया भी, लेकिन आकर्षण नहीं। परिवर्तन वही शुरू होता है जब तुम उसके ध्यान को कमाने की कोशिश छोड़ देते हो और उस तरह जीने लगते हो जो भावनात्मक हलचल पैदा करता है। तुम कमरे में घबराहट के साथ नहीं, शांति के साथ दाखिल होते हो। तुम ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो। तुम चुप्पी को सहज बनाते हो। तुम उसे ऐसे देखते हो जैसे कुछ जीतना नहीं, बस महसूस करना हो। और उस चुप्पी में वो कुछ ऐसा महसूस करने लगती है जो बाकी मर्दों से नहीं आता। टकराव। टकराव मतलब झगड़ा नहीं, ये भावनात्मक बिजली होती है। एक शांत जागरूकता कि कुछ हो सकता है, लेकिन कोई उसे जबरदस्ती नहीं कर रहा। चार्ज आता है तुम्हारे केंद्र में होने से, तुम्हारे ग्राउंडेड रहने से, तुम्हारे आत्मविश्वास से। एक मर्द जिसे कुछ भी चाहिए नहीं, लेकिन जिसकी मौजूदगी में सब कुछ महसूस होता है। औरतें ज्यादा प्रयास नहीं चाहती, वो ज्यादा गहराई चाहती हैं। वो मर्दों के पीछे इसलिए जाती हैं जो कम करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा महसूस करते हैं। वो पीछा नहीं करते, वो खींचते हैं। वो मनाते नहीं, वो असर करते हैं। और वो ऐसा करते हैं अपने मूल्यों से जीकर, ना कि बीती उससे उनकी पुष्टि मांगकर। अगर तुम इस सच्चाई को जीना चाहते हो तो ये छोड़ दो कि प्यार एक इनाम है जो मेहनत से मिलता है। परफॉर्म करना बंद करो, मंजूरी का इंतजार बंद करो। हर बार जब तुम जरूरत से काम करते हो, तुम अपनी ऊर्जा को कमजोर करते हो, लेकिन जब तुम संतुलन से काम करते हो, तब तुम अविस्मरणीय बन जाते हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पिछले हफ्ते उसके लिए कितनी अच्छी बातें की। उसे फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास होने पर उसे कैसा महसूस होता है। नंबर 4, मौजूदगी अगर असर ना करे तो वो सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। एक मर्द हर दिन एक औरत की जिंदगी में मौजूद रह सकता है, टेक्स्ट भेज सकता है, खबर ले सकता है, मदद ऑफर कर सकता है, फिर भी उसके जज्बातों में पूरी तरह अदृश्य बना रह सकता है। सिर्फ मौजूद रहना काफी नहीं होता, मायने रखती है तुम्हारी मौजूदगी किस किस्म की है। क्योंकि अगर तुम्हारी मौजूदगी कोई एहसास ना जगाए, कोई टकराव ना बनाए, या उसके अंदर कुछ हिलाए नहीं, तो तुम उसके लिए बस बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाते हो। जान पहचान वाले, उपलब्ध और नजरअंदाज करने में आसान। ज्यादातर मर्द ये सोचते हैं कि एक औरत को जीतने के लिए लगातार बने रहना काफी है, तो वो हर समय दिखते हैं, हर टेक्स्ट का जवाब देते हैं, हर मौके पर हाजिर रहते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, अगर तुम्हारी मौजूदगी उसे महसूस नहीं होती तो फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी बार सामने आए। एक मर्द जो लगातार दिखाई दे लेकिन कभी याद ना रहे, वो आकर्षक नहीं होता, वो बदलने लायक होता है। अब इसे समझते हैं। सोचो बैकग्राउंड नॉइज के बारे में। हमेशा होती है, कभी ध्यान नहीं खींचती, कभी चौंकाती नहीं, कभी ध्यान नहीं मांगती। कुछ वक्त बाद तुम उसे सुनना भी बंद कर देते हो। अब सोचो उस इंसान के बारे में जो कमरे में आता है और हवा ही बदल जाती है। ना जोर से कुछ कहता है, ना कोई ड्रामा करता है, लेकिन उसकी मौजूदगी का वजह होता है। तुम उसे बोलने से पहले ही महसूस करते हो। यही होता है असर। और औरतें यही याद रखती हैं, असर तुम्हारे टेक्स्ट की संख्या से नहीं आता, ना ही तुम्हारे तेज जवाबों से। वो आता है तुम कैसे खुद को लेकर चलते हो। वो आता है तुम्हारे अंदर की ऊर्जा से। तुम कितने शांत, कितने कंट्रोल में, कितने आत्मविश्वासी हो। एक मर्द जो शांति के साथ चमकता है, वो सिर्फ 5 मिनट में उस अच्छे लड़के से ज्यादा यादगार बन सकता है जो 5 महीने से आसपास है। तो कैसे बनो बैकग्राउंड नॉइज से? इमोशनल प्रेजेंस। शुरुआत करो नजर आने की जरूरत को छोड़ने से। आश्चर्य की बात यह है कि जितना ज्यादा तुम दिखना चाहते हो, उतनी ही कम ताकत होती है तुम्हारे पास। जब तुम्हारी हर हरकत कहती है मुझे देखो, तब तुम अंदर से अधूरापन दिखाते हो। लेकिन जब तुम अपने स्पेस में सहज हो जाते हो, नतीजों से अलग हो जाते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी मैग्नेटिक बन जाती है। औरतें उस फर्क को महसूस करती हैं। फिर खामोशी के साथ सहज होना सीखो। ज्यादातर मर्द खामोशी में बिखर जाते हैं। उन्हें भरने की जल्दी होती है, वो घबरा जाते हैं, ज्यादा बोलने लगते हैं। लेकिन जब खामोशी आत्मविश्वास के साथ थामी जाती है, वो एक बहुत ताकतवर तनाव बनाती है। वो दिखाता है कि तुम उस स्पेस से नहीं डरते, तुम्हें उसकी राय की चिंता नहीं, तुम बस हो। और वही दुर्लभ है, वही कीमती है। फिर आता है स्थिरता। अधिकतर मर्द बेचैन होते हैं, हिलते रहते हैं, फोन चेक करते रहते हैं, आसपास झांकते रहते हैं। लेकिन एक मर्द जो शांत बैठ सकता है, जिसे हिलने की जरूरत नहीं, वो ऐसा नियंत्रण दिखाता है जो पूरे कमरे में महसूस होता है, खासकर औरतों द्वारा। और आखिर में, कम बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो। जब तुम्हारे शब्द कम हों लेकिन सोच समझकर कहे गए हों, तो उनका वजन ज्यादा होता है। तुम्हें बातचीत में हावी होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इतना दिखाना है कि जब तुम बोलते हो तो सुनना जरूरी लगता है। ये सूक्ष्म नेतृत्व आकर्षक होता है। ये ऊर्जा कहती है मैं इम्प्रेस नहीं कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो मायने रखता है। प्रेजेंस दिखाई देने की बात नहीं, भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण की बात है। तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें केंद्र में रहने की जरूरत है, जमीन से जुड़े रहने की, फोकस में रहने की। तुम्हें अपनी ऊर्जा इतनी गहराई से पकड़नी है कि बाकी लोग पम उसे बिना बोले न महसूस कर सकें। अगर तुम हमेशा मौजूद हो लेकिन कभी महसूस नहीं किए जाते, तो तुम बैकग्राउंड नॉइज हो।
लेकिन असायसन अगर तुम धीमे चलो, गहराई से सांस लो, इरादे के साथ हर कदम उठाओ और चुने जाने की जरूरत से अलग हो जाओ, तो तुम्हारी मौजूदगी ऐसा असर लाने लगेगी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा। प्रेजेंस नजदीकी नहीं होती, वो ताकत होती है। और अगर तुम भावनात्मक ताकत के साथ नहीं आते तो फिर तुम्हारा वहां होना कुछ भी मायने नहीं रखता। नंबर 5, भावनात्मक असर महसूस किया जाता है, समझाया नहीं जाता। मर्दों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है औरतों के साथ आकर्षण को समझाकर हासिल करने की कोशिश करना। वो सोचते हैं अगर मैं सही शब्द कह दूं, अपने इरादे साफ जाहिर कर दूं या बता दूं कि मैं कितना केयर करता हूं, तो वो समझ जाएगी और वैसा ही महसूस करेगी। लेकिन आकर्षण समाने से नहीं आता, वो भावना की प्रतिक्रिया है और भावनात्मक असर शब्दों से नहीं अनुभव से आता है। एक औरत किसी मर्द के लिए इसलिए नहीं गिरती क्योंकि उसने बताया कि वो उसे कितना पसंद करता है, वो इसलिए गिरती है क्योंकि उस मर्द ने उसके अंदर कुछ हिला दिया, उसके मन में एक हलचल पैदा की। वो कुछ महसूस करती है जिसे वो खुद नहीं समझा पाती, और वही उलझन बन जाती है जिज्ञासा, वही जिज्ञासा बन जाती है टकराव, वही टकराव पर बनता है रुचि, और जब रुचि बनी रहती है वो बन जाती है चाहत। लेकिन जब तुम ज्यादा बोलते हो, हर चीज समझाते हो, हर बात को जस्टिफाई करते हो, तो तुम उस रहस्य को मार देते हो, तुम भावना को दबा देते हो, तुम उसे सोचने पर मजबूर करते हो जब उसे महसूस करना चाहिए। और जितना ज्यादा तुम ऐसा करते हो, वो उतना ही दूरी बना लेती है। ना इसलिए कि तुम गलत हो, ना इसलिए कि तुम्हारे शब्द बेकार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें कोई चार्ज नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं, कोई इमोशनल झटका नहीं। तुम समझे जा रहे हो लेकिन महसूस नहीं किए जा रहे। एक आसान उदाहरण लो। एक मर्द कहता है, मुझे लगता है हम साथ अच्छे रहेंगे, मैं तुम्हें सही ट्रीट करूंगा, मैं बाकियों जैसा नहीं, मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। लॉजिकली सब सही लगता है लेकिन इमोशनली फ्लैट लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब एक सेल्स पिच जैसा लगता है। कोई रिस्क नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई धार नहीं, सिर्फ शब्द जो भरोसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं बजाय कोई असर पैदा करने के। अब सोचो, एक दूसरा मर्द, वो ज्यादा नहीं कहता, बस शांत विश्वास के साथ उसे देखता है। वो पूरी तरह मौजूद होता है, उसकी ऊर्जा जमीन से जुड़ी होती है, वो जल्दी नहीं करता, ज्यादा नहीं बताता, और जब वो बोलता है तो कम शब्दों में गहराई के साथ बोलता है। उसकी बातों में वजन होता है। वो उसे जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस सच हो रहा है। औरत वो एहसास महसूस करती है। वो शायद नहीं जानती क्यों वो उस मर्द के बारे में बाद में सोचती है, लेकिन वो करती है क्योंकि उसने एक छाप छोड़ दी। यही होता है भावनात्मक असर। ये ज्यादा कोशिश करने की बात नहीं, ये उस तरह सामने आने की बात है जो उसे बिना समझाए हिला दे। तुम एक औरत को बोलकर आकर्षित नहीं कर सकते, तुम्हें उसे महसूस कराना होगा, और वो तुम्हारी मौजूदगी से आता है, तुम्हारे पिच से नहीं। तो अब सवाल, कैसे पैदा करो इमोशनल इंपैक्ट? पहला, धीमा हो जाओ। ज्यादातर मर्द तेज बोलते हैं, सब कुछ समझाना चाहते हैं, इस ऊर्जा से चलते हैं कि मुझे मंजूरी चाहिए। ये ऊर्जा आकर्षण को मार देती है। ये दिखाती है कि तुम कनेक्शन पीछा कर रहे हो बजाय अपनी जगह पकड़े रहने के। इसके बदले भीतर की निश्चितता से बोलो, कम बोलो बेशर्मिंदे, लेकिन इरादे से बोलो। उसकी आंखों में देखो, कुछ साबित करने के लिए नहीं बल्कि बिना शब्दों के जुड़ने के लिए। दूसरा, कम साझा करो लेकिन उसका मतलब बड़ा हो। अपनी पूरी कहानी पहले दिन मत बता दो, उसे तुम्हारे बारे में सोचने दो, उसे खाली जगह भरने दो। तुम्हारा रहस्य उसमें इमोशनल टकराव पैदा करे। जब वो सवाल पूछे, हर बार सीधे जवाब मत दो, खुले रहो, लेकिन चुनिंदा दिखाओ कि तुम अपनी कहानी को कीमती मानते हो और सिर्फ उन्हीं को बताते हो जो उसे कमाने के लायक हैं। तीसरा, शब्दों से नहीं, ऊर्जा से असर पैदा करो। तुम्हारी टोन, तुम्हारी चाल, तुम्हारा शरीर, ये सब तुम्हारी बातों से ज्यादा कहते हैं। अगर तुम्हारे शब्द कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूँ, लेकिन तुम्हारा शरीर कहता है प्लीज मुझे पसंद कर लो, तो औरत तुम्हारे शरीर की बात मानेगी। ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। वो मर्द जो इमोशनल इंपैक्ट पैदा करता है जानता है कि उसका मूल्य महसूस किया जाता है, बताया नहीं जाता। उसे ये समझाने की जरूरत नहीं कि वो कितना अच्छा है, वो उसे जीता है, और वही जीना औरत को सुरक्षित, आकर्षित और खिंचा हुआ महसूस कराता है बिना ये जाने। क्यों? आकर्षण लॉजिक नहीं, भावना है, और इमोशनल असर ज्यादा बोलने से नहीं आता। वो एक ऐसे मर्द से आता है जो शांत, गहराई और दिशा की ऊर्जा बिखेरता है। अपनी वैल्यू समझाओ मत, उसे महसूस कराओ। तुम उसे अपना समय, अपना ध्यान, अपना प्रयास सब दे सकते हो, लेकिन फिर भी वो महसूस नहीं करेगी जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। ना इसलिए कि वो एहसान फरामोश है, बल्कि इसलिए कि औरतें तुम क्या करते हो वो नहीं चाहती, वो चाहती हैं तुम कौन हो। जब तुम उन्हें कमाने की कोशिश छोड़ देते हो तब वो याद नहीं रखती तुमने कितनी बार टेक्स्ट किया या कितनी बार उसकी मदद की। वो याद रखती है तुम्हारे पास रहकर कैसा महसूस हुआ। आकर्षण परफॉर्मेंस से नहीं बनता, वो बनता है मौजूदगी से, भावनात्मक गहराई से, रहस्य से, जमीन से जुड़ी ऊर्जा से और नेतृत्व से। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम्हारी मेहनत देखी जाएगी लेकिन महसूस नहीं की जाएगी। लेकिन अगर तुम इन सबको शांत ताकत के साथ धारण करते हो तो तुम बिना एक उंगली उठाए अब स्मरणीय बन जाते हो। अगर ये बातें तुम्हारी आंखें खोल रही हैं तो नीचे कमेंट करो अनस्टॉपेबल। मुझे जानना है कौन आखिर तक सुन रहा है, कौन पीछा करने से थक चुका है और कौन अब लीड करने को तैयार है। इस चैनल को सपोर्ट करो। अगर तुम्हें ये मैसेज सच्चा लगता है, हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर उन मर्दों तक ये बदलाव पहुंचाने में मदद करता है जो बहुत कुछ दे रहे हैं और बदले में बहुत कम
पा रहे हैं। और याद रखो, उसे पाने के लिए मत बदलो, वो मर्द बनने के लिए बदलो जिसे किसी को पाने की जरूरत ही नहीं होती। कौन आखिर तक सुन रहा